बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com मार्केट 1,15,000 से ऊपर ही मोमेंटम पकड़ेगी। ये बात मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी और अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है। ये जो अभी वर्डिक्ट आया है अल कादिर यूनिवर्सिटी पे, तो उसके बाद ये है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा बहार नहीं देखी मार्केट में। और इसमें लेकिन ये है कि मैं यही समझता हूँ कि मैं आपको यही तजवीज़ दूंगा कि आप 1,15,000 के ऊपर ही काम करें। लेकिन आपकी थीम वही होनी चाहिए जो मैं अपनी पिछले कई वीडियोस से ये कह रहा हूँ कि आप जो थीम वाले स्टॉक्स हैं उन्हीं पे फोकस करें। मैंने जो थीम आपको बताई थी उसमें मैं आपका उसका इयादा कर देता हूँ कि सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस के अंदर चूँकि कैप्टिव पावर प्लांट्स के जो भाव या नर्ख बढ़ने हैं, तो इस वजह से वो कंपनियां अब वापस उनमें यू टर्न आ रहा है और रिबाउंड हो रही हैं। और उनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ईबिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद नफ़ा बन रहा है। और उससे पहले भी ग्रॉस मार्जिन अब बन रहे हैं जो पिछले 15 सालों से नहीं बन रहे थे। और आपके गैस के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं जिससे उनके ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो ये बात मैं आपका काफ़ी दफ़ा इयादा करता रहा हूँ। तो अब चूँकि इनकी जो ईपीएसेस अब आएँगी बिलतरतीब, जैसे सुई नॉर्दर्न का मैंने आपको बताया था कि उनको आगे यानी अभी उनके नताइज मुकम्मल नहीं हुए हैं फिस्कल ईयर 24 के। और अभी खाली सुई सदर्न का एक ही क्वार्टर का फिस्कल ईयर 24 का आया है। तो अभी हम फिस्कल ईयर 25 में हैं। तो ये जो जितने भी पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स जब जब भी आएँगे, तो उसमें टैरिफ एडजस्टमेंट जो है वो होके आएगी, तो नफ़े बेहतर होते हुए नज़र आएँगे आपको। तो इसका मुझे इयादा करना था। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न का पी मल्टीपल के हिसाब से भी काफ़ी नीचे पाए जाते हैं। बहुत सारे सवालात होते हैं एंग्रो होल्डिंग के हवाले से और मारी पेट्रोलियम के हवाले से। मैं आज उनका जवाब देता हूँ। एंग्रो होल्डिंग ये जो कंपनी अब जो सर्वाइविंग एंटिटी है वो दाऊद हर्कुलिस के बाद ये एंग्रो होल्डिंग हो गई है। और एंग्रो कॉरपोरेशन के जो है वो उसमें आ गया है सारा, यानी एंग्रो होल्डिंग में। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था एंग्रो कॉरपोरेशन का जो अब डीलिस्ट हो गया है। तो उसमें यानी एंग्रो पॉलीमर की बड़ी अच्छी सर हासिल होल्डिंग थी। फ्राइसलैंड कैंपिना की तकरीबन 40% होल्डिंग थी। और एंग्रो पावर कादरपुर थे, सिंध एंग्रो कोल थर्माइन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की। और फिर मेजर जो उसमें एंग्रो कॉरपोरेशन में आता था वो एंग्रो फर्टिलाइज़र का मेन उसमें आता था। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो एंग्रो होल्डिंग में आ जाएँगी। और एंग्रो होल्डिंग जो है वो अब ज़ाहिर बात है लोगों को जो शेयर्स मिले, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी के पास 100 शेयर्स थे तो वो उसको मल्टीप्लाई हो गया 2.2445 के हिसाब से, तो उनको तकरीबन डबल से कुछ ज़्यादा शेयर मिल गए। तो हमने थोड़ी-सी सप्लाई देखी जब वो एंग्रो होल्डिंग जो है वो आया, यानी सर्वाइविंग एंटिटी दाऊद हरकुलिस की। तो ये है कि अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये सही लगता है तकरीबन 40 से 50 रुपए ईपीएस का, एनुअल ईपीएस का स्टॉक एंग्रो होल्डिंग मुझे लगता है। उस हिसाब से हम देखें तो मल्टीपल जो है वो तकरीबन 4-5 का ये बनता है, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इस वक्त हमारी मार्केट का मल्टीपल भी पी जो है प्राइस अर्निंग मल्टीपल केसी 100 का हमारी वेबसाइट पे तकरीबन पौने 7 के बराबर है। तो इस हिसाब से भी देखें तो यानी थोड़ा सा ये कम है और अच्छा है। कम मल्टीपल का होना अच्छा होता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल। यानी आप मार्केट प्राइस को आने वाले ईपीएस पे डिवाइड कर देते हैं। मैं पी का मैंने आपको बताया कि पी जो है वो बहुत अहम बेंचमार्क होता है, सारी दुनिया में देखा जाता है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है, बहुत फॉलो होता है। तो एंग्रो होल्डिंग जो है उसमें मुझे 40 से 50 रुपए ईपीएस का स्टॉक अब लगता है। तो ये है कि इसमें आगे डेवलपमेंट्स और भी हैं, इसमें एंग्रो इंफ्रा शेयर भी है। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कभी कोई एंटिटी, जैसे कि हमने देखा था नोटिसेस आए थे एंग्रो पावर कादिरपुर के, कि अगर वो बिकता है या सिंध एंग्रो थर्ड कोल माइन के 11-12% कोई स्टेक बिकते हैं, तो जिस तरह हमेशा से हम एंगर कॉर्प में देखते थे कि वन ऑफ डिविडेंड आया जाया करते थे, जैसे पिछले साल आपको याद होगा कि 31 रुपए का डिविडेंड था। तो इस तरह की जो है वो लोग अब आसरा में रहेंगे एंग्रो होल्डिंग में भी, कि इस तरह के वन ऑफ्स आ सकते हैं जो कि हमने ये पिछले सालों में ये तारीख देखी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एंग्रो होल्डिंग के
जो इन्वेस्टर है उनको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है और इस वक्त के हालात में, मौजूदा हालात में अच्छी वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। माई पेट्रोलियम के हवाले से भी लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो इस वक्त माई पेट्रोलियम, जिसका नाम अब माई एनर्जीज़ हो जाएगा, वो भी तकरीबन फेयरली वैल्यूड है, 10 से 11 के पी मल्टीपल पे है। अपने आने वाले ईपीएस के हिसाब से पहले क्वार्टर में 16 रुपये ईपीएस किया था। अभी इनकी बोर्ड मीटिंग आ चुकी है, बोर्ड मीटिंग 27 जनवरी को है, सेकंड क्वार्टर यानी हाफ ईयर की, और सेकंड क्वार्टर में भी हम तकरीबन 15 से 16 रुपये ही ईपीएस की तवक्को करते हैं। लेकिन हाफ ईयर का डिविडेंड जो है वो हम उसकी तवक्को करते हैं कि हाफ ईयर का डिविडेंड जो है वो, जैसे कि मारी पहले भी दिया करता था, तो अब भी जो है वो उसमें देने की उम्मीद है, आना चाहिए। वैसे ये कि हम वैसे शरिया कंप्लाइंट उसमें देखें तो डेट इक्विटी रेशो तो माही पेट्रोलियम में बिल्कुल ही नहीं है, और जो कि एंग्रो एनर्जी माही एनर्जी हो गया है, और अच्छा ग्रॉस मार्जिन का स्टॉक है, जो कि एक होती ही है ऑयल एक्सप्लोरेशन, तेल गैस निकालने वाली कंपनियों की जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो तकरीबन 60% के होते हैं, तो वो इनके भी तकरीबन 55-56% के हैं। तो यूँ माही एनर्जीज़ या हमारी पेट्रोलियम जो है वो भी यूँ तो फेयरली वैल्यूड है अपने ईपीएस के हिसाब से। लेकिन जो अब दूसरी भी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि रेको डिक के अंदर ब्लॉक्स पे इनका होना, या अभी ये डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, उसके अंदर वो चीज़ें जो हैं एआई के हिसाब से उसके नोटिसेस पीएसएक्स पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट हों, या शेवर 2 के हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, वज़ीरिस्तान की जो फ़ील्ड है ऑयल की, और एक बड़ा प्लेटो है, बड़ा रेडियस है इसका, एक लंबा चौड़ा सा यानी बॉर्डर पे वज़ीरिस्तान। तो मावी पेट्रोलियम जो है वो यूँ वो भी सही लगता है, गो के 10 और 11 के मल्टीपल पे है, ये भी बताना मकसूद था। तो मैंने अपनी इस गुफ्तगू में मार्केट का ज़िक्र किया और बताया कि 1,15,000 के ऊपर ही मार्केट मोमेंटम पकड़ सकती है। और इसमें ये है कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थीम वाले स्टॉक्स होने चाहिए। उस हवाले से मैंने आपको स्वी सदर्न और स्वी नॉर्दर्न के हवाले से बात की, और फिर मैंने एंग्रो होल्डिंग के हवाले से बात की। बहुत अच्छे, यानी अच्छा अब हो गया है जो सर्वाइविंग एंटिटी, और मारी पेट्रोलियम या मारी एनर्जी अब नया नाम, वो भी यहाँ पे जो है यानी 10 से 11 के मल्टीपल पे, लेकिन आगे के प्रोग्रामों के हिसाब से यानी ठीक लगता है। और आप जो सालाना ईपीएस की फ़ोरकास्ट थी माही की, वो तकरीबन 65 से 70 रुपए देख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इन मालूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.